बरसाना में 31 अगस्त को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इस महोत्सव के लिए आदर्श नगर पंचायत पूरी तरह से जुटी हुई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं, जानिए आदर्श नगर पंचायत बरसाना अध्यक्ष प्रतिनिधि पदम सिंह फौजी से। इस समय हम मौजूद हैं बरसाना में और हमारे साथ हैं यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि पदम सिंह फौजी जी। आइए करते हैं सर से बातचीत और जानते हैं मेले के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीजी न्यूज चैनल में। जी, राधे राधे। राधे राधे सर। सर, सभी जानते हैं राधा अष्टमी का पर्व बरसाने का मुख्य पर्व है। राधा रानी की जन्मस्थली कर्मस्थली यही है बरसाना। तो सबसे पहले सर, मेला शुरू होने वाला है, तो ये मेले की स्टार्टिंग कब से कब तक रहेगी, यानी मेला कितनी तारीख से शुरू होकर और कितनी तारीख तक चलेगा? राधे राधे। सभी भारतवासियों को, विदेशवासियों को सबसे पहले तो राधा जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको अवगत करा दूं कि राधाष्टमी जन्मोत्सव 5253वां जन्मोत्सव है, जो राधा रानी जगह ब्रह्मांड की स्वामिनी 64 कलाओं से अवतरित सबकी इष्टदेव ब्रजवासियों की लड़ैती लाड़ो। और ये जन्म उत्सव आपके 31 तारीख सुबह भोर में और 30 तारीख को जो कि यहाँ श्रद्धालु आ जाते हैं, और 30 तारीख को रात को पूरा जो कि श्रद्धालु जो इष्ट देव मानते हैं और जो उसके भक्त हैं, पूरी रात बरसाना में जितने भी धर्मशाला हैं, होटल हैं, आश्रम हैं, पूरी रात बधाई चलती हैं और ब्रजवासी और बाहर से आए हुए सभी यहाँ आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और उसके बाद आपके 31 तारीख सुबह जो रविवार पड़ रहा है, आपके 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अभिषेक के दर्शन है। उसके बाद अभिषेक के दर्शन के बाद आपके 20-25 मिनट के बाद फिर आपको जो है का फिर दर्शन खुलेंगे और उसके बाद 2 बजे तक दर्शन होंगे। 2 बजे के बाद फिर आपके 4:30 बजे से लेकर रात्रि जो लास्ट दर्शन होते हैं, शयन आरती, तब वो दर्शन होंगे। और यहाँ की जो व्यवस्था, और एक चीज और है अलग से, क्योंकि जो राधा रानी का जन्मोत्सव है तो बरसाना उस दिन इतना ऐसा सजेगा जैसे कि जो कि ब्रह्मांड में भी की जगह उसकी जो है बराबरी कर सकते हैं। पूरी चाहे वो एमबीडी है, तीर्थ विकास परिषद बोर्ड है, चाहे पीडब्ल्यू जगह है, चाहे सिंचाई विभाग है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, शासन प्रशासन है, सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पर एक चीज और इसमें बता दूं, आपको अवगत करा दूं कि लठामार होली और राधाष्टमी एक अलग मेला है। लठामार होली का मेला जो ज्यादातर जो रहता है हुरदंग, वो नीचे रहता है, क्योंकि लठामार होली हुरदंग का है। पर ये राधाष्टमी एक उत्सव अलग है, भाव और श्रद्धा है, भक्ति अलग है। और यहाँ में सबसे ज्यादा जो तैयारियां हैं आदर्श नगर पंचायत के द्वारा है, जैसी पार्किंग की व्यवस्था है, या कोई बैरिकेटिंग है, बैरियर है, चाहे वो जो वाच टावर है, चाहे मंदिर पे जगह फेंसिंग की व्यवस्था है, आपके कुंडों की जगह सुरक्षा है, ऑल ओवर साफ सफाई सब कुछ। ये मेला पूर्णतः जगह आदर्श नगर पंचायत के द्वारा इसकी तैयारियां हैं। बाकी प्रशासन की, आपकी ट्रैफिक की व्यवस्था वो अलग है, मंदिर की व्यवस्था है वो जो मंदिर कमेटी की भी है, और बाकी आपके पीडब्ल्यूडी का जो काम है वो काम है, वो अलग अलग है। पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था आपके नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत के द्वारा है। जैसे सर अभी आपने बताया पार्किंग की व्यवस्था, तो पार्किंग की व्यवस्था कहाँ कहाँ और कैसी रहने वाली है? पार्किंग की व्यवस्था हर साल की तरह, जैसे हमारी जिसकी की सैकड़ों की तादाद में पार्किंग होती है, बैरियर लगते हैं। गोवर्धन की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को उधर व्यवस्था है, 25-30 जगह पार्किंग उधर है। आपके छाता की रोड से भी वहां व्यवस्था है, और आपके नंदगाम की रोड से वहां अलग व्यवस्था है। कामा की तरफ से आने वाले वहां पार्किंग की व्यवस्था है। आप राजस्थान इस तरफ जो हमारी चिकसौली मानपट अवाराधन है, वहां भी एक पार्किंग की व्यवस्था है। क्योंकि ये मेला काफी समय हो गया, मैं 2010 में रिटायर होके आया था। मैं अब चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, जो मेरे घर से हैं चेयरमैन। मैं तो जब थाने 2 साल हुए, उससे पहले भी मैं खोया पाया है, जैसे भी मैं 6-6 घंटा जगह ड्यूटी देता रहता हूँ। मैं तो पहले से मेले की तैयारी में रहता हूँ, जैसे हर साल की तरह होता है, और सालों की अपेक्षा बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। और बाकी तो राधा रानी के चाह हम तो निमित्त हैं, राधा रानी जो करेगी बढ़िया करेगी। और बाकी इंद्रदेव और थोड़ा सा समझ जाए तो अच्छा मेला होगा, कि बारिश ना हो। कोई बारिश अगर हो गई तो पार्किंगों की व्यवस्था में थोड़ा सा गड़बड़ आएगी, यात्री कम आएगा।
जी सर, अगर अवैध पार्किंग कोई संचालित करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? कोई अवैध जगह पार्किंग नहीं होती। अभी जो पार्किंग का ये मेले के टाइम पे है, पहले भी पार्किंग के ठेके उठे हुए हैं और उसके बाद जो अपने अपने उसमें जो पार्किंग लगा रखे हैं वो एनओसी हैं उसमें नगर पंचायत के द्वारा। और मेले के अंदर अलग से एक ठेका और उठता है पार्किंग का, जो कि जो पार्किंगें उठती हैं उसका जगह ऐसी कोई अवैध पार्किंग नहीं हो सकती किसी हालत में, क्योंकि शासन प्रशासन इतना होता है, अवैध पार्किंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। जी सर, श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जब वो दर्शन करने जाएंगे तो कौन सा मार्ग उनके प्रवेश के लिए रहेगा और किस मार्ग से वो निकासी कर पाएंगे? एक कल रोड की व्यवस्था की गई है हर साल की तरह, म्हारो प्यारो बरसानो जी जो द्वार है यहाँ से एंट्री होगी सीढ़ियों से, आपके श्री धामा चौक से होती है, सीढ़ियों से चढ़ेंगे और जो निकास द्वार है आपके जो जयपुर कुशल बिहारी जी मंदिर है वहां से बहुत अच्छी व्यवस्था, टीन सेट भी लगे, वहां से निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात एक अब की बार बहुत अच्छी की गई है कि हर साल कम से कम नगर पंचायत को 8-10 ट्रॉली जूते जो है का मेले के बाद इकट्ठा करके डंपिंग ग्राउंड में भेजने पड़ते थे। अब के एक बहुत बड़ा जूता घर बनाया है। बाकी तो जूते के लिए जैसे आपके पार्किंग हैं वहां भी आप गाड़ी में उतार के आ सकते हैं, और भी जगह हैं, सेट बने हैं, परंतु जो हमारा बस स्टैंड है उसको एक जूता घर का हब बनाया गया है। चाहे वो गोवर्धन की साइड से श्रद्धालु आए, चाहे नंदगाम कोसी की साइड से श्रद्धालु आए, उसको पहले बस स्टैंड जाना पड़ेगा, वहां जूता उतार के तभी वो मंदिर के लिए जाएगा। उसमें ये रहेगा कि बस स्टैंड एक प्रसिद्ध जगह है, तो जिससे वो वापस आएगा किसी भी रास्ते से तो वो बस स्टैंड पे जाके अपने जूता पहन सके। जैसा कि अभी आपने पार्किंग की व्यवस्था, जूते की व्यवस्था और जूता घर बनाया गया है और इसके अलावा आपने खोया पाया की व्यवस्था भी बताई। इनके अलावा नगर पंचायत की तरफ से और क्या-क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? देखो व्यवस्थाएं बहुत हैं, बाकी तो मैं लिस्ट दे दूंगा, तुम वहां में जगह कर देना। लाइटिंग व्यवस्था, जी गांव से 2-2, 3-3 किलोमीटर लाइट की व्यवस्था, पानी 50 टैंक, 30 से 50 टैंक पानी की व्यवस्था, कम से कम सैकड़ों की तादाद में लेटरिंग शौचालय की व्यवस्था। व्यवस्था की कोई कहना कि बरसाना के इस टाइप से है, कम से कम 50 बोर जो अभी नगर पंचायत कुछ और खुद चेयरमैन के पैसे, प्रतिनिधि के पैसे के द्वारा कम से कम 50 हैंडपंप, क्योंकि बरसाने में पानी खराब तो है नहीं, वो व्यवस्था पहले से है। कितना सुंदर एक दुल्हन की तरह जगह बरसाना को सजाया जाएगा। अब पत्रकार महोदय मैं आपसे यही कहूंगा, अब तो तुम जो अभी दिन ही कह रह गए, तुम 29 तारीख को रात को आके भ्रमण कर लेना, आपको बरसाना ऐसा लगेगा कि हम वैकुंठ में वास कर रहे हैं। जी सर, अंत में केवल आने वाले श्रद्धालु और यहाँ के आम जनमानस के लिए आप कोई संदेश, अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ श्रद्धालुओं को, ब्रिजवासियों को भी, जो बरसाना वासियों को, कि ब्रिज ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है और राधा रानी ब्रह्मांड की स्वामिनी है, 64 कलाओं से अवतरित। इस जगह जो श्रद्धालु आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो राधा रानी की कृपा से आ रहा है बरसाना। और हमारे ब्रिजवासियों को, जो बरसाना वासी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, और कोई भी, चाहे वो रास्ता पूछने की बात है, चाहे एक गिलास पानी पिलाने की बात है, उनके लिए कुछ करें, ब्रिजवासियों को सबसे बड़ी सेवा होगी। उसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भीड़ का माहौल है, थोड़ा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना आए और कुछ ज्यादा बुजुर्ग ना आए, मतलब थोड़ा ठीक ठाक है। जैसे अगली बार हुआ था, कोई बात भी नहीं, ने खड़े हुए आध घंटा तो थोड़ा सा उनको सांस नहीं मिली तो प्रॉब्लम आ गई थी, बुजुर्ग थे, परंतु नहीं मानते सदा वे आए यहाँ पर। थोड़ा बरसाना जैसा उनको एंट्री करते हैं, जितना स्वच्छ सुंदर है, साफ सफाई का ध्यान रखें। और अपने जहां भी व्यवस्था है, वहां जैसे भंडारे वाले आते हैं, सब लगाते हैं, उनका भी दायित्व है, सेवा कर रहे हैं भंडारे की, परंतु दायित्व यह है कि वे सफाई की भी जगह व्यवस्था रखें। बाकी शासन प्रशासन की कई मीटिंग हो गई है, हमारे डीएम साहब हैं, सब हैं, कमिश्नर साहब, डीआई साहब, ऐसी मीटिंग खुद ही इतना ध्यान दिया जा रहा है। मैं ऐसी ऐसी जगह बता सकता हूं जो हम भी नहीं पहुंचे, डीएम साहब वहां पहुंच गए, ये गंदगी है चेयरमैन साहब देखो, हम आश्चर्य से कहते, मैंने डीएम साहब एक इतने बड़े ओहदे, कलेक्टर साहब, वो इतनी बारीकी से जगह यहाँ वो उन्होंने जगह एक सर्वे किया जो हम भी नहीं पहुंच पाए। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, बहुत अच्छा सुंदर बरसाना सजाया जा रहा है, बहुत ही स्वच्छ एवं सुंदर, साफ सुथरा। और जैसा है श्रद्धालु से निवेदन है, जहाँ कचरा है, जो कचरादान है, डस्टबिन है, और जो कुछ इस्तेमाल करें वो सही जगह पर फेंकें। धन्यवाद सर।
अभी तक हमारे साथ मौजूद रहे बरसाना के चेयरमैन प्रतिनिधि पदम सिंह फौजी जी, जिन्होंने की हमसे बातचीत और अपनी बातचीत में उन्होंने बताया कि राधा अष्टमी मेले के लिए नगर पंचायत द्वारा अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन प्रशासन द्वारा भी इनकी देखरेख की जा रही है। जिला अधिकारी भी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज चैनल। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध। स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।